धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को जय जिनेन्द्र। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आपका बहुत सहयोग मिल रहा है। आप सभी से अनुरोध है, आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मोक्ष पद के लिए आगे बढ़ें। मेरे इस चैनल में शील वृत्ति 16 कारण भावना अनुसरण का स्वाध्याय चल रहा है और उसके अंतर्गत तृतीय भावना का स्वाध्याय चल रहा है और तृतीय भावना के अंतर्गत व्रतों के अतिचारों का स्वाध्याय चल रहा है और उसके अंतर्गत जो है परिग्रह परिमाण व्रत के अतिचारों का स्वाध्याय चल रहा है। और उसके स्वाध्याय को आगे बढ़ाने के लिए सर्वप्रथम मंगलाचरण करते हैं। तीने भुवन में सार भी तेरा गे विज्ञान था, शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग सवार के। नमे श्री वर्धमानाय निर्धूर्त कललात्मने, सालुकाणां त्रिलोकाणां यद विद्या दर्पणाय ते। सर्वे श्रोता सावधानतः श्रवन्तु। जगत के जो अग्र प्राणी परमात्मा को पुनः पुनः जन्म दिलाते हैं, वह उन अज्ञ जीवों की कल्पना मात्र है, मिथ्यात्व की तीव्रता है। परमात्मा एक बार कर्म अरि का घात करके सिद्धत्व को प्राप्त करके कर्मजयी हो जाते हैं, फिर वे कर्म रूपियों को शक्तिमान नहीं होने देते हैं। अब परमात्मा के स्वक्षेत्र के दग्ध बीजवत कर्म शत्रु कभी भी प्रवेश नहीं प्राप्त होते हैं। जला बीज कैसे अंकुरित नहीं होता है, जला बीज जैसे अंकुरित नहीं होता है, वैसे ही दग्ध बीजवत कर्म बीज शुद्ध आत्मा अर्थात सिद्ध परमात्मा के अंकुरित नहीं होते हैं। ऐसे सर्वज्ञ जनेश्वर का उपदेश है, यही भूतार्थ है, पूर्ण निर्णित है, इसमें अब कोई भी संदेह नहीं है। परमार्थ सत्य को समझो, बिना सत्य तत्व को जाने जीव अनादिकाल से अज्ञानता के दुख में लीन है। अज्ञानता का जो दुख है वह अत्यंत संक्लेशता से युक्त गहरा है। जिस विषय में अज्ञान होता है उस विषय में पूर्ण अंधकार दृष्टि गोचर होता है, कोई उसे ज्ञान किरण दृष्टि गोचर नहीं होती है। जहाँ देखो वहाँ अपमान का विषपान करना पड़ता है। बाल गोपाल भी उसे हीन भावना से देखते हैं। संपूर्ण वसुधा पर दीनहीन कोई है तो वह अज्ञानी है। अज्ञानी को पराश्रित जीवन जीना पड़ता है, विद्वानों का दास बनना पड़ता है। अज्ञानी को जीवन में बुद्धि संपन्न प्राणी संपूर्ण बुद्धि जीवों की भी बुद्धि पर राज्य करता है। परमार्थ दृष्टि से विचार करें तो स्वप्रज्ञा का प्रयोग स्वप्रज्ञा के लिए करना ही श्रेष्ठ है। जो निज प्रज्ञा का प्रयोग अन्य कार्य में कर रहे हैं वे बेचारे विचारहीन हैं। क्या करें, भूतार्थ तत्व का निर्णय करने के लिए प्रबल प्रशस्त पुण्य चाहिए। पुण्य हीनता के सम्यक तत्व के निर्णय लेने की क्षमता जीव में कहाँ है। भोग वृत्ति में संलग्न मूढ़ धीजनों को अरहत पद प्राप्ति के उपाय जो शुद्ध तत्व है उसका समीचीन बोध नहीं होता है। क्या आप नहीं जानते, श्रेष्ठ व्यापार भी पुण्यवान ही कर पाते हैं। पापी जीव बद का कार्य करता है। फिर चिद ब्रह्म की प्राप्ति का उपाय जो तत्व निर्णय है उसे त्रियोग शुद्धि से शून्य व्यक्ति कैसे प्राप्त कर सकता है, नहीं कर सकता। विशिष्ट साधना मार्ग का निर्णय करने के लिए विशिष्ट पुण्य चाहिए। पाप पुण्य दोनों के क्षय करने के लिए
पुण्य ही चाहिए। कारण समझना, बिना पुण्य के उत्तम कुल, उत्तम धर्म, उत्तम भाव नहीं मिलते हैं। इसलिए साधना के लिए श्रेष्ठ साधनों की विशिष्टता का अभाव में विशिष्ट पुण्यवर्धनी, पुण्य पाप क्षय वर्तनीय तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं हो सकता है। सत्यार्थ तत्व का निर्णायक ही निर्मल निर्दोष चर्या का पालन करता है। जिसे सम्यक तत्व का निर्णय है वह स्वयं पर के भेद दृष्टि को प्राप्त होता है। वह अन्य में अन्य ही देखता है, अन्य में अन्य भाव को प्राप्त नहीं होता है, अन्य में अनन्य भाव को प्राप्त नहीं होता है। अंतरंग तत्व को पहचान करके आत्मस्थ होकर के पर भावों में निज स्वभाव का भिन्नत्व भाव रखता है और उसका भिन्नत्व पर अभेद भाव रहता है। पर भावों से आत्मा का स्वभाव अत्यंत भिन्न ही है। इसी दृष्टि को कभी भी विस्मृत नहीं करता है। चाहे वह किसी भी दशा में हो, पूजन करे, जाप करे, पाठ करे, तीर्थ वंदना करे, गुरु वंदना करे, सुत आराधना करे, जितना इतना ही नहीं अपितु चाहे वह भोजन करे, गृहस्थ अपेक्षा व्यापार करे, तब भी निज सत्य पर स्व अस्तित्व का ध्यान रहता है। नास्ति में वह अस्थि को नहीं देखता, न अस्थि में नास्ति को देखता है। स्वचतुष्टय में स्वचतुष्टय को ही देखता है। ऐसे निर्मल दृष्टि भाव भगवान आत्मा की होती है। विश्व में जीवे जीव विशिष्ट विरले ही होते हैं। जिनका संसार अल्प है, उन्हें लोक में रहते हुए भी निज लोक का ही अवलोकन होता है। वे पीत पद्म शुक्ल लेस्या के परिणामों में जीते हैं। जगत के प्रपंचों से पूर्ण उदास, 5 पापों से पूर्ण उपेक्षित और वृत्ति का उपयोग करते हैं। देह में रहते हुए भी देह का ध्यान रखते हैं और उसमें किसमें दोष है, किसमें गुण है, इस बात का निर्णय करने के लिए उसके पास समय ही नहीं है। कारण यह है कि वे स्व समय में लीन रहते हैं। यही सच्चे वीतरागी का भूतार्थ जीवन है। वह सम्यक्त के 8 अंगों से पूर्ण पालन करता है। भैंसा वृत्ति जैसे स्वप्न में पसंद नहीं है, जिस प्रकार से भैंसा पान से पूर्ण सरोवर को मचा देता है, अर्थात वह सर्वप्रथम सरोवर में लौट जाता है, फिर उसी में लघु शंका करता है, फिर पानी पीता है। उसी प्रकार के लोक में बहुत से जीव भैंसे जैसे हैं। वे धर्म क्षेत्र में भैंसावृत्ति का प्रयोग करते हैं, संपूर्ण धर्म सरोवर में मलिन कर देते हैं। लोक की आस्थाओं को धूमिल करने में अपनी ख्याति समझते हैं, जबकि यह उनकी अज्ञान वृत्ति है। सत्यार्थ बोध विहीन जन मिथ्यावृत्ति में अपनी महानता मानते हैं, पर को सताने में, अपनी कषाय बढ़ाने में अज्ञ ही महानता मानते हैं। ध्यान रखना, पर पीड़ा निज कषाय कभी भी महानता का कारण नहीं बनती। पर नराधम वक्र स्वाभी नरक मार्गी को भी श्रेष्ठ दिखता है। जिसके कुटिल भावों में आनंद रस आ रहा हो, वह स्वयं ही समझे कि मेरा अशुभ गति का बंध हो गया है अथवा होने जा रहा है। शीघ्र समय को संभाल ले, अन्यथा अनर्थ नित्यता की ओर है, फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा। यदि अशुभ आयु का बंध तय हो ही चुका है, तो तदगति में जाना निश्चित हो गया है।
फिर क्या करे। फिर भी धर्म ध्यान से स्थिति बंध को भी कम कर सकते हैं। इसलिए पुनः धर्म ध्यान में ही लगना चाहिए। साथ ही विशिष्ट बात पर ध्यान दो। वर्तमान की आयु बंध तो अशुभ हो ही गई है, इसलिए अत्यंत दूर भविष्य के लिए आज ही शुभ कर्मों में लग जाना चाहिए। स्वयं विवेक ज्ञान का बोध है तो आत्म तत्व ज्ञाता प्रभु ध्रुव आत्म सिद्धि पर लक्ष्य बनाकर चलता है। जिन हेतुओं से आत्मा सिद्ध है की उपलब्धि होगी, उन्हीं हेतुओं को वह स्वीकारता है, शेष के प्रति मध्यस्थता रखता है। सच्चे साधक की प्रथम पहचान संकल्प विकल्पों में निमित्त उपस्थिति होने पर भी संकल्प विकल्प नहीं करते एवं स्वयं परिणामों के लिए शांत रखते हैं। आंधी तूफान के आने पर जैसे माँ चूल्हे को ढक लेती है और अग्नि से घर की रक्षा कर लेती है, यही विद्या सच्चा साधक स्वीकार करता है। वह कसाय भावों की अग्नि में से निज आत्मग्रह की पूर्ण रूपेण रक्षा करता है। अग्नि लगने के काल में गृह स्वामी संपूर्ण लोक से दृष्टि हटा करके मात्र अपना उपयोग अग्नि के उपशम में करता है। उसी प्रकार से मुमुक्षु कसाय के काल में संपूर्ण अन्य स्थानों से अपने आप को दूर करके मात्र कसाय अग्नि के उपशम के पुरुषार्थ करता है। जैसे बने वैसे कसाय आदि भावों को शांत करना चाहिए। यही सच्चे साधक का प्रथम धर्म है। अन्यथा साधना गुण है। प्रधान साधना भावों की विशुद्धि है। वे जीव धन्य हैं जो प्रतिक्षण अपने भावों की विशुद्धि का ध्यान रखते हैं। निज परिणाम की विशुद्धि की हानि वृद्धि व लक्ष्य बनाकर चलते हैं। अन्य अन्य साधना एवं साधन मोक्ष मार्ग में साधकतम साधन नहीं है। साधकतम साधन तो मोक्ष मार्ग में स्व स्वभावों की विशुद्धि है। विशुद्धि स्थानों की गुण वृद्धि करनी चाहिए और संकल्प स्थानों को गुणहीन करना चाहिए। अज्ञ प्राणी संक्लेशता की गुण वृद्धि कर लेता है और विशुद्धि की गुण हानि का भव भ्रमण करते रहते हैं। बेचारों को किंचित भी स्वयं पर दया नहीं है। निज पर कितनी क्रूरता है। जो जो संक्लेशता में जीते हैं वे पर का क्या कर पाएंगे। विषय तो भिन्न है पर निज पर अत्याचार उनकी तीव्रतम है। जो कसाई जीव हैं वे निज पर दया शून्य हैं। उनकी उतनी उनकी प्रज्ञा भी नहीं है कि वे स्वदया अदया का विचार कर पाएं। आत्म करुणा का चिंतन भी तीव्र प्रज्ञावान के ही संभव है। मंद बुद्धि विवेकहीन सज्जित्व विहीन अहिंसा धर्म शून्य को न तो जीवों की करुणा होती है न ही स्वात्मा की करुणा आती है। सर्वप्रथम व्यक्ति को दीक्षा मार्ग नहीं स्वीकार करना चाहिए। पहले स्वयं पर करुणा दृष्टि को खोज करना चाहिए। समझना प्रथम व्रत अहिंसा है। जब अहिंसा ही स्वयं परिणामों में नहीं आ पा रही है तो फिर दीक्षा का पालन किस बल पर करेगा। बिना अहिंसा धर्म के भी दीक्षा पलती है क्या। वह दीक्षा भी क्या दीक्षा कहलाएगी। संपूर्ण व्रतों की माता तो अहिंसा ही है। अहो क्या आश्चर्य है। माँ के बिना संतान जन्म कैसे। इसलिए धैर्य पूर्वक अपेक्षा करो फिर दीक्षा धारण करो। दीक्षार्थी के भाव में अहिंसा को स्थान है ना कि हिंसा को स्थान है कि नहीं। करुणा दया अनुकंपा स्व परिणामों में बार बार देखना। इसलिए स्व परिणामों में अहिंसा विराजे तो शीघ्र परमानंद प्रदानी जैनेश्वरी दीक्षा धारण कर ही लेनी चाहिए।
फिर वहां एक पल का भी विलंब नहीं करना चाहिए। फिर भी एक बार पुनः विचार कर लेना चाहिए, क्रूरता रहित संपूर्ण दीक्षा काल निकाल पाऊंगा या नहीं। आनंद से जीवन में दीहीन दीन संकलित बन करके तो नहीं रहेंगे। पूर्ण रूपेण स्वयं में विमर्श करके ही तत्व ज्ञानियों को मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होना बुद्धिमत्ता का परिचय है। बिना अपेक्षा के जो मोक्ष मार्ग में चल रहे हैं, उनके द्वारा जिन शासन में मृदुलता एवं उदासता प्रवेश कर जाती है, ऐसे लोग वीर शासन के प्रभाव को कम कर देते हैं। वे निर्लज्ज प्रवृत्ति कर संपूर्ण ग्रंथों को कलंकित करके तीव्र कर्म बंध को प्राप्त कर दुर्गति के पात्र होते हैं। ऐसे जीवों पर भी करुणा दृष्टि रखना चाहिए। उनका भी लोक में अवर्णवाद मत करो। उनका उपगुहन और स्थितिकरण करके जिन शासन की अप्रभावना से रक्षा करो। यदि फिर भी सुधार ना दिखे तो मध्यस्थ का व्यवहार करो। शीघ्र निर्णायक, शीघ्र कोपी एवं भावुक जन भी मोक्ष मार्ग का चुनाव ना करें। यदि वैराग्य हो ही गया हो तो सर्वप्रथम अपने स्वभाव को संभालें, अपनी क्षमता को बढ़ाएं, निभाएं और निभाना भी सीख लें। मोक्ष मार्गियों के साथ उतनी गंभीरता चाहिए जितनी की ध्यान रख लें। मोक्ष मार्ग की खोज स्वयं के अंदर ही करें, न कि मैं अपने पथ पर कितना दृढ़ हूँ। अन्य के अंदर न खोजें। यदि स्वयं आत्म शांति का आवेदन करना चाहता है तो तत्व को तत्वज्ञ है तो उसे स्वप्न में अन्वेषण करें। मेरी शक्ति क्या है? अन्य की वृत्ति को स्वयं के अनुकूल करने में लगा रहेगा तो किसी भी मोक्ष मार्ग का आनंद नहीं ले पाएगा। मोक्ष मार्ग के आनंद की वह बात ना ही करें। भावुक लोग जिन शासन की प्रभावना व अप्रभावना में आगे बढ़ रहे हैं, इनके सम्यक निर्णय में भी जन सामान्य में असम्यक्यपने को भी प्राप्त होते हैं। उपगुहन की स्थिति में अंग का उनके पास विशेष स्थान नहीं रहता है। शीघ्र निर्णय करने वाले के राग में अनेकों के शत्रु बन जाते हैं। प्रत्येक पुरुष को स्वयं के विवेक को प्रतिपल जागृत करना चाहिए। धर्म, यश, कुल, देश, राज्य का विनाश ना हो, ऐसा निर्णय करना चाहिए। एक साथ सबका विनाश होते देखा तो धर्म की रक्षा करना चाहिए। स्वयं के प्राण की क्यों न जाए, धर्म रक्षा जीवन रक्षा का क्या जीवन धर्म के साथ जीना ही वीरों का जीवन है। धर्म रहित जीवन मृत्यु तुल्य है। क्षमा आदि 10 धर्मों का पालन 10 कर्मों में से किसी भी एक धर्म का अभाव जहाँ होगा वहाँ पर नियम से संक्लेशता अपना राज स्थापित करके सीमा पर सैनिकों की भांति प्रज्ञ पुरुष क्षण क्षण में ध्यान रखते हैं। जैसे देश की सीमा पर खड़े सैनिक पूर्ण आग्र हो जाते हैं, कहीं कोई विदेशी सीमा के गत सीमा को पार तो नहीं कर रहा है, उसी तीव्र जैसे देश की सीमा पर खड़े सैनिक पूर्ण जागृत रहते हैं, कहीं कोई दिशा क्रोधी
शत्रु संक्लेशता को की सेना लेकर के आत्मशुद्धि स्वदेश की सीमा पर आक्रमण तो नहीं कर रहे हैं। 10 धर्म सैनिक शत्रुओं को दूर कर देते हैं और साधक राजा स्व आत्मा को आनंद भोगता है। उसके राज्य में राग देश की भांति रूप दिखाई में उपलब्ध नहीं रहता है। जैसा संक्लिष्टता प्रवृत्ति साधक के राज्य काल में है, अपने शील एवं वृत्तियों में किसी भी प्रकार से अत्याचारों के कीड़ों उत्पन्न नहीं होने दें। निर्दोष चारित्र की भूमि को उर्वरा बनाने रखता है और मोक्ष फल की सफलता को प्राप्त करता है। ज्ञानियों ध्यान रहे, यदि फसल में पौधे में कीड़ा लग जाए तो फिर धान्य की निर्दोष उत्पत्ति दुर्लभ है। निर्दोष चारित्र की भूमि को उर्वरा बना करके रखता है और मोक्ष फल की भी सफलता को फसल को प्राप्त करता है। ज्ञानियों ध्यान रखना, यदि फसल में पौधे में कीड़े लग जाएं तो फिर धान्य निर्दोष उत्पत्ति दुर्लभ है। कीड़े पत्ते फली आदि पौधों के मूल में तने में सर्वत्र लग जाएं तो फिर पौधे की रक्षा संभव नहीं है। तो फिर दोनों का ही क्या आकांक्षा चाहिए। इसी प्रकार से साधक श्रवक के अणुव्रतों में महाव्रती महामुनि राजों के महाव्रतों को फलित होंगे। लोकत्रय के यही मुमुक्षुओं को चाहिए कि निज चारित्र में संपूर्ण प्रमाद से के साथ प्रमाद आत्मा का महाशत्रु है। इस प्रमाद की ही लीला को, जिसके कारण जीव निर्वाण सुंदरी का स्वामी नहीं बन पा सका है। प्रमाद कभी किसी के नहीं होना चाहेगा कि जीव मेरे बंध से मुक्त हो जाए। प्रमाद मुक्त होते ही जीव अप्रमत्त अवस्था के गुण स्थान में प्रवेश करता है। वीतराग सर्वज्ञ संज्ञा को प्राप्त कर अपने यथाख्यात चारित्र की प्राप्ति का परम पुरुषार्थ आरंभ कर चुका, मुक्ति क्रांति का कंत बन गया है। फिर समस्त प्रमाद को यह सुंदर स्वरूप प्राप्त नहीं हो सकेगा। कौन नारी सुंदर स्वामी का त्याग करना चाहेगी। प्रमाद से स्वयं छूटना पड़ेगा। एक क्षण भी पुरुषार्थ की कार्य श्रेष्ठ पुरुषार्थ का अपेक्षा दिखता है। हीन समर्थ पुरुषार्थ के लिए भी उत्कृष्ट कार्य सिद्ध नहीं है। श्रेष्ठ कार्य तभी पूर्ण होते हैं जब कार्य की सिद्धि के लिए समर्थन कारण उपलब्ध होते हैं। बिना समर्थ के कारणों में कार्य की सिद्धि असंभव होती है। आज का स्वाध्याय ही समाप्त करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू दो। हे जिन वाणी भारती तोय जपूं दिन रैन, जो तेरी शरण आगे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गंध, दया धर्म पालो सदा ये मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।